खबरों की शुरुआत करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। खबर अशोकनगर से, जहां जिले की ग्राम पंचायत गरेठी में आदिवासी नन्ना के परिवार को साल 2021-22 में पीएम आवास का सपना दिखाया गया, लेकिन अब 4 साल बीत जाने के बाद भी ये सपना सिर्फ कागजों में ही मौजूद है। हालात ऐसे हैं कि आज भी नन्ना आदिवासी परिवार झोपड़ी में रहने को मजबूर है। बताया यह जा रहा है कि पंचायत के कागजों में गृह प्रवेश कर फोटो तक अपलोड कर दी गई, लेकिन जमीन पर कोई मकान नहीं बना। परिवार का आरोप है कि उनके आवास का पैसा गायब कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस कागजी खेल और आदिवासी परिवारों की दुर्दशा पर कब ध्यान देंगे। परिवार अब अपने सवालों का जवाब मांग रहा है और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहा है, जिसकी जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे और परिवार से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। अशोकनगर जिले में यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो महती योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर में एक बड़ी खामी नजर आ रही है और सिर्फ कागजी खाना पूर्ति नजर आ रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद है अशोकनगर जिले की चंदेरी पंचायत जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गरेठी में। और गरेठी पहुंचकर जब हमने आदिवासी बस्ती का दौरा किया तो यहाँ पर हमें चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। यदि ये देखा जाए तो पहला मामला हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त हमें ये वो घर है जो एक झोपड़ी आपको नजर आ रही होगी नन्ना आदिवासी का। ये नन्ना आदिवासी को पीएम आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन पीएम आवास का कागजों में गृह प्रवेश करा दिया, किसी अन्य जगह की फोटो अपलोड भी करा दी गई। लेकिन यदि मौके पे देखा जाए तो नन्हे आदिवासी के यहाँ ये झोपड़ी नजर आ रही है। क्या है, आपको ये पीएम आवास मिला था, बन क्यों नहीं पाया? पैसा ले ला मंत्री ने, तो नहीं बनी जे एक दाई से वो हटवा दई। कितने कितने पैसे दिए थे मंत्री को आप लोगों ने? अब नहीं है के दाई हूं, अब कह रहा है कि नहीं ना दाई हूं जे ठीक लाए हूं। अब हो तो कितने सालों से ये पूरा अधूरा पड़ा है आपका? अजय तो के साल 2-3 साल को पर हो। तो ये कि टूटी फूटी हल्की सी ईंटों की एक दीवार नजर आ रही है जो पीएम आवास के नाम पर एक अवशेष नजर आ रहा है। झोपड़ी डाली के तुमको देख नहीं रहा, ना लेट रंग है और ना का कहते हैं कोटी है, कछु नहीं है हम पर। तो किसी से कहा 2 बच्चा है ना, 2 बच्चों में का कहते ना बच्चा है और 2 बंग है, ना बच्चा है ना हमें है, कछु नहीं है। किसी अधिकारी से कहा, कोई आता है खूब कहते हैं कि हम पे कह नहीं आ रही, आएगी वो वैसे रह जाता सुन के। एक बड़ा सवाल कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़े आदिवासी क्षेत्रों में दौड़ाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि एनडीटीवी पर ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की नजर ऐसे अशोकनगर जिले में आदिवासी बाहुल बस्तियों में कब जाती है और कब बारीकी से इनका सर्वे कराकर उनको न केवल पीएम आवास का लाभ दिलाया जाता है, बल्कि शासन की जो भी महती योजना है, साथ ही साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इन आदिवासी परिवारों को, उनको कब लाभ दिलाया जाता है। फिलहाल यही कहा जाएगा कि अशोकनगर जिले में आदिवासी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना और पीएम जनमन योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। और अब खबर है उमरिया जिले से, जहां कई गांव ऐसे हैं जहां नल जल योजना के तहत सालों पहले काम पूरा दिखा दिया गया, लेकिन जब जमीनी हालत देखी गई तो हकीकत कुछ और ही निकली। एक ऐसा ही मामला तखतपुर गांव से सामने आया, जहां पर योजना के तहत घर घर नल से पीने का पानी पहुंचाया जाना था, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा। 4 साल पहले शुरू हुई ये योजना अब सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गई है। ग्रामीण दूर दराज से पानी लाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। गांव में नल जल योजना का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे और कुछ गांव वालों से बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। तखतपुर गांव में नल जल योजना का लाभ इन ग्रामीण जनों को नहीं मिल रहा है। ग्रामीण जन काफी परेशान है, कहीं कुआं कहीं दूसरे के बोर से घर में पानी लाके अपना गुजारा कर रहे हैं। हम तखतपुर गांव के कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे, उनसे हम समझते हैं कि ये पानी कहाँ से लाते हैं, कितनी दिक्कतें इन्हें जाती है। बताइए, नल जल योजना के तहत जो नल लगा है आप लोग के गांव में घर के सामने, पानी मिल रहा है कि नहीं? साहब नहीं मिल रहा है। जो नल लगी है सरकारी, वो नल का पानी नहीं मिल रहा है। तो कुआं बबली से पानी ले रहे हैं। जो पानी नल लगी तो पानी नहीं मिल सका साहब। शुरू में जब चालू हुआ तो मिला था? मिला है, 1-2 हफ्ता मिला है साहब। और कब से बंद है ये? 2 हफ्ते के बाद बंद हो चुका है। कितने साल हुए? अरे जब 5 साल हो लगे। क्या नाम है आपका? काशी प्रसाद बर्मन। बताइए, जो ये नल लगा है आपके घर के सामने जब से लगा है आज तक एक बूंद नहीं आया।
अब उसका वजह वो जाने कि क्यों नहीं आता। तो आप लोग को तो काफी दिक्कत होती होगी। खूब। कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? वही ये हैंड पंप है, कहूँ यहाँ कहूँ मतलब दूर दराज से लाते होंगे पानी। लाते हैं। बताइए, नल जल योजना का पानी आपको मिल रहा घर के सामने जो नलों में टोटी लगा के दिया गया है? जल योजना के नहीं मिल रहा सर। ये जब से बना है 2-3-4 दिन चला है, फिर के बाद बंद हुआ है। जब से बंद हुआ तो फिर आज भी बंद है। आज तो परेशानी जाती होगी आपको? परेशानी जाती, पानी पिंगल के लिए हमको बात यह है कहाँ से भरे। अब एक ट्रेन पर दूर पड़ता है हमारा घर, कहाँ से लाए, क्या करें, ऐसा करके काफी दिक्कत है। काफी दिक्कत। जब ये लग रहा होगा तो कितनी खुशी रही होगी? अब लग रहा है तो हम तो लगता है कि बड़ी लग गया, लग रहा है घर में तो पानी मिलेगा। अब तो बड़ी भारी वो हो गई खुशी थी, खुशी। अब निराशा। अब निराशा है, क्या करें। चलिए, ग्रामीणों की खुशी निराशा में बदल गई, क्योंकि ये नल जल योजना के तहत आप ये देखें, ये कनेक्शन टोटी भी लगाई गई है, लेकिन टोटी महज दिखावा साबित हो रही, क्योंकि इससे पानी नहीं गिर रहा, न इन ग्रामीणों को पानी मिल पा रहा है। अब शासन की ये अच्छी योजना थी नल जल योजना, क्योंकि घरों के सामने टोटी के माध्यम से ग्रामीणों को पानी पहुंचाना था, जिससे वो आसानी से अपना गुजारा कर सके। वर्षों बीत जाने के बाद भी अभी वो सुविधा इन्हें नहीं मिल पा रही है। तकतपुर गांव से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। खबर सागर से है, जहां वर्किंग वुमेन हॉस्टल का हाल बेहाल है। हॉस्टल का इस्तेमाल 3 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। 2 करोड़ की लागत से यह हॉस्टल बनाया गया था, जो कि अब खंडर में तब्दील होता जा रहा है। सागर में नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित रहवास के लिए इस हॉस्टल को बनाया गया था, लेकिन 30 साल बीत जाने के बावजूद इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। यहाँ 40 से ज्यादा बेड की सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं ने इस हॉस्टल को शुरू करने के लिए कई बार मांग की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हमारी संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर हॉस्टल का जायजा लिया और मौके से पूरी तस्वीर दिखाई। देखिए। मध्य प्रदेश के सागर में सागर स्मार्ट सिटी द्वारा कई निर्माण कार्य कराए गए हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। उनमें से एक सौगात ये भी थी, सागर में कामकाजी महिलाओं के लिए सागर स्मार्ट सिटी ने एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया था। इसका निर्माण जो है 2022 में कराया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर प्रवास पर आए थे, उस समय इसका उद्घाटन भी किया था। तब अधिकारियों ने कहा था कि 2 से 3 दिन में ये जो हॉस्टल है ये चालू हो जाएगा, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी ये पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है और अब खंडर में तब्दील हो गया है। हम चलेंगे अंदर और आपको दिखाएंगे कि आखिर इस 2 करोड़ से अधिक लागत की जो ये हॉस्टल बनाई गई थी, अब इसकी हालात क्या है। आपको हम दिखाएंगे कि पूरे तरीके से, जो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं जरा कि पूरे तरीका जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है ये हॉस्टल। अब देखिए खंडर में तब्दील हो गया है, जहाँ पर महिलाओं को जो है एक आशियाना मिलना था। जो वर्किंग वूमेन है, कामकाजी महिलाएं हैं शहर की, वो आकर यहाँ पर रुकती, अपना समय व्यतीत करती, लेकिन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के चलते जो आप देख सकते हैं ये साफ तौर पर पूरे तरीके से ये टूट चुके हैं, पूरा खंडर में तब्दील है। ऐसी बात नहीं है कि इसका किसी ने विरोध ना किया हो, कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध भी किया कि अब तक क्यों चालू नहीं हो पाया, लेकिन स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके पास अभी भी किसी भी प्रकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। आपको हम दिखाएंगे कि ये जो हॉस्टल है इसका निर्माण 2022 में कराया गया था। इतना समय बीत जाने के बाद भी यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है और आखिर ये चालू क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या मंशा है स्मार्ट सिटी के अधिकारी कर्मचारियों की, अब ये सारी चीज़ें जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जरा बाहर की तरफ भी दिखाएं कि पूरे तरीके से जो है बाहर का ये टूटने लगा है और पूरा एक प्रकार से ये 2 करोड़ की जो इमारत है ये अब खंडर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट। वही हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं ने इस बारे में क्या कहा, देखिए। किराए से रहती हूँ, बाहर से विदिशा जिले से हूँ, तो अगर मैं किराए से रहती हूँ मेरा किराया बचेगा और भी अन्य जो आते जाते लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी सुविधा रहेगी और ये हमारे लिए सुरक्षित भी रहेगा, अन्य लोगों को भी रहेगा और इसमें हमारे लिए किराया भी कम रहेगा। शीघ्रातिशीघ्र इसको जो है उपलब्ध कराना चाहिए आम
महिलाओं के लिए। और यही मेरा निवेदन है, जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनसे यही निवेदन भी रहेगा कि आप इस ओर ध्यान दीजिए और शीघ्र इस सुविधा को आप जन सामान्य महिलाओं के लिए उपलब्ध कराइए। सागर में जो विमेंस हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो विमेंस हैं जो अप एंड डाउन करते हैं, जैसे कि बंडा, दमोह और भी दूसरी जगह से, तो उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। डेली अप एंड डाउन करते हैं वो, और ये बहुत ही किफ़ायती, मतलब ये जो प्रोजेक्ट बना था ये अफोर्डेबिलिटी, कन्वीनियंट, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए इस प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ था। तो सरकार से, हमारे जिला प्रशासन से सबसे यही दरख्वास्त है कि ये वर्किंग विमेन हॉस्टल को जल्द से जल्द शुरू करें। खेतों में अब सिर्फ परंपरा नहीं, तकनीक भी लहरा रही है, जिसकी तस्वीरें बड़ौदा बाजार से देखने को मिली। यहाँ जिले के किसान आधुनिक खेती अपनाकर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। भाटापारा विकासखंड के टिकुलिया गांव के किसान आशुतोष साहू ने मिर्च की खेती में मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीक से एक सीजन में अच्छी आमदनी हासिल की। कैसे बदली तकनीक ने खेतों की तस्वीर और कैसे ये मॉडल बन रहा है दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा, देखिए हमारे संवाददाता दीपेंद्र शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हुए हैं टुकुलिया ग्राम में, जो भाटापारा क्षेत्र में आता है, और इस गांव के जो किसान हैं वो मिर्च की खेती कर रहे हैं। आपको एक नज़र में दिखलाना चाहेंगे कि देखिए आप, मिर्च की यहाँ पर खेती हो रही है। 2.5 एकड़ से अधिक में किसान के द्वारा मिर्च की खेती की गई है, और लाल और हरी मिर्च आप देख सकते हैं बाकायदे पेड़ों पे लगा हुआ है, जो उसके पौधे हैं उसमें लगा हुआ है। किसान साथी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? आशुतोष साहू। कितने सालों से आप मिर्च की खेती कर रहे हैं? लगभग 3 साल हो गए मिर्च की खेती करते। और कैसा लाभ है इसमें, किस तरीके से आप लाभ ले रहे हैं, और अभी तक कितना लाभ हुआ होगा? इस पे 1 एकड़ में करीबन 2 लाख प्लस लाभ हो चुका है अभी तक के। हमारे साथ हमें उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भी हैं। सर, ये जो मिर्च है, इससे किस तरीके से उद्यानिकी विभाग किसानों को प्रमोट कर रहा है, और किस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करके इन पारंपरिक खेती के बजाय आधुनिक खेती के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं? किसानों द्वारा पहले से ही मतलब पारंपरिक खेती करते हैं, ये तो धान वगैरह के